ये कैसा आ रहा है? अरे आप करिए पहले, हम ना। हाँ तो सही, ठीक है, चलिए। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। जरा ऑडियो ऑडियो बता दीजिए। ऑल क्लियर सर। देखिए पहले ही आवाज़ सुन लिया हमारी जो है, ये मोहित जी ने कह दिया कि सर ऑल क्लियर है। तो चलिए, आपका पूजा गुप्ता जी हैं, स्वाति यादव जी हैं, सामिया जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, सीवी जी हैं, आकांक्षा जी हैं, अशोक चौहान जी हैं, चलिए, आशीष जी हैं, आशीष जी हैं, राहुल जी हैं, राहुल जी हैं, तो तेज प्रताप सिंह हैं, मतलब वंदना जी हैं, ये प्रतिभा गुप्ता जी हैं, सबको मेरा नमस्कार। अनुराधा जी हैं, आकांक्षा जी हैं, आकांक्षा अवस्थी जी, चांदनी सिंह जी हैं, तो सबको मेरा नमस्कार है, सबको मेरा नमस्कार है। एक सूचना मैं दे दूं कि परसों 28 तारीख से 28 मार्च से ऑफलाइन में हमारा एक नया बैच टीजीटी पीजीटी का शुरू हो रहा है, क्योंकि पुराना बैच हमारा कल ख़त्म हो रहा है। तो 28 तारीख से एक नया बैच यूपी टीजीटी पीजीटी का हम शुरू कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी अगर इंटरेस्टेड हों तो वो आकर के कुछ क्लास कर लें, देख लें, उनको समझ में आ रहा है तो एडमिशन लें। और हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, हम बता दें आपको, वो प्रयागराज में है। प्रयागराज में बालसन चौराहा है, बालसन चौराहे के पास सेंट एंथनीज गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसी के सामने हमारा सेंटर है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑफलाइन के लिए, तो परसों से मतलब 28 मार्च से एक नया बैच हमारा आ रहा है। जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं वो इस सेशन को लाइक कर दें बेटा, इस सेशन को लाइक कर दें, सेशन को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए बात है बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी बॉटनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर है। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो एक नंबर दिया गया है 9628959237, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। देखिए, ये नया चैनल है टीजीटी पीजीटी एकेडमी, ये यूनिट ऑफ टीचर्स एकेडमी, ये नया चैनल है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टीजीटी पीजीटी एकेडमी को, जो चैनल है यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी एकेडमी, तो आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हो गया। आगे देखिए क्या इसमें है आपका, ये देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 नया संकल्प बैच प्रारंभ है। सभी विषय उपलब्ध है यहाँ, पूरा कोर्स है, विषयवार नोट्स है, 10 मॉडल पेपर है, लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास है। कोर्स प्लस नोट्स प्लस टेस्ट प्लस लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, बीपीएससी 4.0। चलिए, हो गया। चलिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हमने बता दिया था आपका, चूंकि हम पॉलन ग्रेन भी पढ़ा चुके हैं, एम्ब्रियो सैक भी पढ़ा चुके हैं, तो पहले हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, फिर हम पॉलिनेशन की बात करेंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स लगाएंगे आज, न्यूमेरिकल्स लगेगा आज। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 1,
for the formation of 100 seeds, how many for the formation of 100 seeds, how many meiotic ले गए वो तो, how many meiotic divisions are necessary, ये से देखिए सवाल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स, 100 सीड आपको बनाने हैं, कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत आपको पड़ेगी? 100 सीड बनाने हैं। ठीक है, तो ये जवाब आ गया क्या? 125। देखिए क्या है, कैसे लगता है ये आपका, यहां देखिए क्या लिखा है, ये 100 सीड्स है, 100 सीड्स है, और आपको इस बनाने के लिए चाहिए पॉलन ग्रेन चाहिए, पॉलन ग्रेन प्लस एम्ब्रियो सैक चाहिए, एम्ब्रियो सैक चाहिए। तो 100 सीड्स, पॉलन ग्रेन आपका 100 चाहिए, एम्ब्रियो सैक आपका 100 चाहिए। अब देखिए मियोटिक डिवीजन, ये देखिए 100 बनाने के लिए आपको 25 चाहिए, यहाँ देखिए आपको 100 बनाने के लिए 100 चाहिए, तो कुल क्या हो जाएगा? 125 मियोटिक डिवीजन। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी? 100 सीड्स आपको बनाने हैं, पॉलन ग्रेन 100 चाहिए, एम्ब्रियो सैक 100 चाहिए, मियोटिक डिवीजन देखिए यहाँ 25, वहाँ 100, 125 चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए जो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है वो पॉलीगोनम टाइप का होता है। अब पॉलीगोनम टाइप जो है वो मोनोस्पोरिक होता है, 1 से 4, 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन 3 डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ देखिए आपका 100 के लिए 25, यहाँ 100 के लिए 100, 125 मियोटिक डिवीजन। तो ये आपका पहला सवाल हो गया, 125। चलिए नेहा तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, नेहा तिवारी जी, आकांक्षा जी, चलिए हो गया। हो गया, डन हो गया। चलिए आगे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 50 seeds, for the formation of 50 seeds, how many meiotic divisions are necessary? For the formation of 50 seeds, how many meiotic divisions are necessary? देखिए क्या है आपको, यहाँ 50 सीड्स बनाने हैं, 50 सीड्स हैं। पॉलन ग्रेन कितना चाहिए? पॉलन ग्रेन
प्लस एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, पॉलन ग्रेन प्लस एम्ब्रियो सैक, ये कितना होगा? ये 50 चाहिए, ये भी 50 चाहिए। अब आगे देखिए मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन कितना चाहिए यहाँ देखिए बनाने के लिए। अब देखिए 12 अगर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 48 बनेगा। अगर 12.5 करेंगे तो 50 बनेगा। तो चूंकि 12.5 कोई डिवीजन नहीं होता तो कितना यहाँ करना पड़ेगा, मिनिमम 13 करना पड़ेगा। यहाँ कितना करना पड़ेगा, 50 करना पड़ेगा। तो 63 मियोटिक डिवीजन, 63 मियोटिक डिवीजन। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 50 सीट्स हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर नेसेसरी? 50 सीट्स के लिए आपका 63 मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। हो गया? चलिए डन हो गया, तो बताइए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 101 सीट्स, 101 सीट्स, हाउ मेनी, हाउ मेनी, for the formation of 101 seats, how many meiotic divisions are necessary, necessary? तो देखिए आपको 101 सीट बनाने हैं, 101 सीट्स है। आपको क्या चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए प्लस एम्ब्रियो सैक चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए प्लस एम्ब्रियो सैक चाहिए। ये आपको चाहिए कितना, 101 चाहिए, ये भी आपको चाहिए 101। आगे देखिए क्या है इसमें, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन यहाँ कितना चाहिए आपका, 26 चाहिए। और यहाँ देखिए कितना चाहिए, 101 चाहिए। तो 127 आपका मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन्स। किसी को अगर दिक्कत आ रही तो पूछ लेगा, किसी को भी अगर दिक्कत आ रही होगी तो वो जरूर पूछ लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।
हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर दी formation of for the formation of 103 seats, 103 seats, how many? For the formation of 103 seats, how many meiotic divisions are necessary? अब देखिए आपको बनाना है क्या, 103 सीट्स बनाने हैं। आपको चाहिए क्या, पॉलन ग्रेन चाहिए, आपको चाहिए पॉलन ग्रेन प्लस आपको चाहिए एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन प्लस एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन चाहिए आपको 101 103, ये चाहिए आपको 103। अब देखिए मियोटिक डिवीजन्स, ये चाहिए आपका 26, ये चाहिए आपका 103। तो क्या हो जाएगा, 129 मियोटिक डिवीजन, 129 मियोटिक डिवीजन। हो गया, चलिए डन भी हो गया। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 grains of wheat oblique paddy oblique maize, for the formation of 100 grains of wheat oblique paddy oblique maize oblique barley, how many meiotic divisions are necessary? How many meiotic divisions are necessary? देखिए आपको 100 ग्रेन्स बनाने हैं व्हीट का, तो कितना चाहिए आपको, 125। बिल्कुल सही बात है। देखिए गेहूं का एक दाना या मक्का का एक दाना या धान का एक दाना या जौ का एक दाना वो सीड होता है। आपको पता है 1 सीडेड फ्रूट होता है, कैरियोप्सिस फ्रूट पाया जाता है। तो ये 100 ग्रेन्स बना रहे हैं आप, ये पॉलन ग्रेन्स नहीं है, 100 ग्रेन्स। तो आपको चाहिए क्या, पॉलन ग्रेन चाहिए, पॉलन ग्रेन आपको चाहिए क्या, देखिए पॉलन ग्रेन चाहिए प्लस आपको चाहिए एम्ब्रियो सैक चाहिए। ये 100 चाहिए, ये भी 100 चाहिए।
अब देखिए क्या है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन ये 25 यहाँ होगा, यहाँ आपका 100 होगा। 125 मियोटिक डिवीजन। For the formation of 100 grains of wheat, paddy, maize, barley, how many meiotic divisions are necessary? 100 grains, following grains plus embryo sac, 100 और 100, 25, 100, 125 meiotic division। चलिए हो गया। मौर्य जी कल ही सब साफ किए हैं, हल किए हैं। मौर्य जी कल ही सब हल किए हैं, कल ही सब सॉल्व किए थे। तो मौर्य जी को परेशान आप लोग मत करें, मौर्य जी को करने दें। चलिए आगे क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 zygote, for the formation of 100 zygote, how many meiotic divisions are necessary? हो गया। चलिए तो ये देखिए आपको क्या बनाने हैं, 100 जाइगोट बनाने हैं। 100 जाइगोट बनाने हैं। 100 जाइगोट बनाने हैं। तो इसमें भी दो चीजें चाहिए, पॉलन ग्रेन चाहिए प्लस एम्ब्रियो सैक चाहिए। एम्ब्रियो सैक चाहिए, तो ये 100 चाहिए, ये भी 100 चाहिए। तो मियोटिक डिवीजन देखिए, मियोटिक डिवीजन यहाँ देखिए आपको 25 चाहिए, यहाँ 100 चाहिए। 125 मियोटिक डिवीजन, 125 मियोटिक डिवीजन। चलिए 125 meiotic division. So for the formation of 100 zygote, how many meiotic divisions are necessary? 100 zygote है, देखिए आपका 125 meiotic division चाहिए। चलिए प्रीति यादव जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। मीना कुमारी दुबे जी भी हैं, प्रज्ञा शुक्ला जी भी हैं, मोहित जी हैं ही, मौर्य जी हैं। चलिए डन हो गया, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7। क्वेश्चन 7, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
for the formation of 100 seeds of cypress, for the formation of 100 seeds of cypress, how many meiotic divisions are necessary? For the formation of 100 seeds of cypress, साइप्रस के 100 सीड बनाने हैं, याद रखिएगा। साइप्रस के 100 सीड, बिल्कुल 200 होगा। साइप्रस में अगर 100 कहेगा तो 200 होगा, क्योंकि हमने लिखवाया था एक पॉइंट, आपको याद होगा कि इन साइप्रस फैमिली साइप्रेसी आउट ऑफ 4 सेल्स इन माइक्रोस्पोर टेट्राड 3 डीजेनरेटेड, ओनली 1 फॉर्म पॉलन ग्रेन। तो यहाँ देखिए क्या आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं 100 सीड्स ऑफ साइप्रस, बस यही एक्सेप्शन है और कहीं एक्सेप्शन नहीं होता। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स ऑफ साइप्रस हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी। तो आप यहाँ देखेंगे क्या आपको चाहिए, पॉलन ग्रेन प्लस आपको चाहिए एम्ब्रियो सैक, पॉलन ग्रेन प्लस एम्ब्रियो सैक, और देखिए यहाँ मियोटिक डिवीजन आपको चाहिए क्या, पॉलन ग्रेन चाहिए 100, ये भी चाहिए 100, आपको चाहिए मियोटिक डिवीजन। देखिए मियोटिक डिवीजन ये चाहिए आपका 20, आपका ये चाहिए कितना, साइप्रस के इसमें ये 100 चाहिए, ये भी 100 चाहिए, तो 200 मियोटिक डिवीजन, 200 मियोटिक डिवीजन 200 मियोटिक डिवीजन, यही एक्सेप्शन है। साइप्रस एकमात्र एक्सेप्शन है, साइप्रस एकमात्र एक्सेप्शन है। क्रैश कोर्स चल रहा है जो है अंकित जी, कौन है ये, आपका नाम भी तो आप लोग नहीं रख पाते ने, अंक रखे, अंक 0। क्रैश कोर्स चल रहा है, आप फोन करें, आप जानकारी लें, क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है, जो नंबर आप इस पर है उस पर आप फोन कर लें, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये नंबर आपका है 9628959237, तो ये 9628959237, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजें या कॉल करें, आपको सारी जानकारी अभी मिल जाएगी। क्रैश कोर्स के बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी, आप इस पर कॉल करें, ठीक है। आप वहाँ कॉल करेंगे नहीं, आप बार बार इसी मैसेज करेंगे बेटा जी, तो आप प्लीज़ कॉल करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी ये नंबर पे, या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देंगे कि हमें एडमिशन लेना, अभी तुरंत अकेडमी की तरफ से फ़ोन चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। तो ये आपको मिल गया होगा, ये देखिए 9628959237। आगे देखिए क्या है आपका जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 pollen grains, 100 pollen grains, for the formation of 100 pollen grains, how many meiotic divisions, are necessary? देखिए आपको बनाना 100 पॉलन ग्रेन्स बनाना है,
कितने मियोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी? देखिए बिल्कुल सही जवाब है, आंसर आ रहा है। सुनील जी पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी पीजीटी जीआईसी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रही है? अप्रैल के फर्स्ट वीक से बेटा, अप्रैल में के फर्स्ट वीक से शुरू होगी सुनील जी। अप्रैल में, अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू होगी। तो ये सीधे देखिए आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। आंसर हो जाएगा 25। और आगे क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 embryo sac for the formation of 100 embryo sac, how many meiotic divisions are necessary? For the formation of 100 embryo sac, how many meiotic divisions are necessary? इसका आपका आंसर है, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपका जवाब भी 100 आ रहा है। बिल्कुल। तो ये आपके 9 सवाल थे। देखिए 9 सवाल हो गया। अब देखिए जब भी एक सवाल ऐसा आने की संभावना रहती है, कोई भी एग्जाम है, एक सवाल ऐसा आने की संभावना रहती है, तो जब भी सवाल आए तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप कैलकुलेट करके ही जवाब दीजिएगा, हवा में मत जवाब दीजिएगा, क्योंकि हवा में जवाब देंगे तो आपका गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो कभी भी हवा में जवाब मत दीजिएगा। तो ये हो गया आपका। अब आगे देखिए क्या है इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, वो है पॉलिनेशन। तो निकालिएगा क्या, यहाँ देखिए पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहाँ का पॉलिनेशन, ये देखिए पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको कहते हैं ऑटोगैमी होता है। दूसरा इसमें है क्रॉस पॉलिनेशन, या इसको कहते हैं एल्लोगैमी। और एल्लोगैमी आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेइटोनोगैमी, दूसरा होता है जेनोगैमी, और तीसरा होता है हाइब्रिडिज्म। तो ये देखिए आपका पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन दो प्रकार का हुआ, पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार का, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी।
हो गया। चलिए, सुनील कुमार जी कुछ बस सर, मेंस में कूबा पूछा जाता है। मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। कूबा क्या होता है? कूबा तो मैं समझा नहीं क्या आप पूछना चाहते हैं सुनील जी। चलिए, ये हो गया आपका, डन हो गया। चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले पॉलिनेशन क्या है। तो आपने फ्लो चार्ट बना लिया, तो पहला इसमें आप सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या हो गया? देखिए, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther, transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower, of the flower. So transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower known as pollination, known as pollination, known as pollination. खूब, अच्छा खूब कहें आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मेंस में ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सही करें सुनील जी, ये पॉलिनेशन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात सही आपकी है। हो गया। चलिए, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये पॉलिनेशन से खूब पूछा जाता है। चलिए, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर नोन एज पॉलिनेशन, नोन एज पॉलिनेशन। आगे देखिए क्या है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज following types, following types। पॉलिनेशन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, या इसे कहते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन जब भी कहें ऑटोगैमी भी कहें, क्योंकि आजकल ऑटोगैमी ज़्यादा पूछ रहा है। आजकल ज़्यादा पूछ रहा है क्या ऑटोगैमी। ठीक है, तो पॉलिनेशन इज फॉलोइंग टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्या होता है इसमें? ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma, from anther to stigma of the same flower known as self pollination, known as self pollination or autogamy।
Autogamy. Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower, known as self pollination or autogamy. यहाँ देखिए सेम फ्लावर था, यहाँ केवल था ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर था। यहाँ फ्लावर था, यहाँ सेम फ्लावर, आगे डिफरेंट फ्लावर आएगा, आगे डिफरेंट फ्लावर आएगा। डन हो गया। चलिए आगे देखिए क्या इसमें है। आपका दूसरा है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या इसे कहते हैं आजकल एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। देखिए क्या होता है इसमें, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower. So transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower, known as cross pollination. Or एलोगैमी। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए अब आगे देखिए क्या इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रॉस पॉलिनेशन। और एलोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी इज following types। इसमें जो आपका पहला होगा स्मॉल ए होगा जेइटोनोगैमी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा जी। तो क्या हो गया आपका जेइटोनोगैमी। ब्यूटी केसरी जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं नमस्ते सर, आपकी क्लास का मैं वेट करती हूँ, आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं,
थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। क्या होगा ये? जेटोनोगैमी। क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ pollen grains, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower of same plant। देखिए क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए फ्लावर क्या है? डिफरेंट है, प्लांट क्या है? सेम है। प्लांट क्या है? सेम है। अब इसी सेम से दिक्कत आती है क्योंकि प्लांट सेम है, तो जो जेनेटिसिस्ट हैं उनके अनुसार ये क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये कहते हैं कि जेटोनोगैमी जो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है जबकि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये लाइन याद रखिएगा। चलिए तो आप एनसीईआरटी की एक लाइन है, देखिए क्या है, मैं लिख रहा हूं। चलिए आगे देखिए क्या है। यहां लिखिएगा जेटोनोगैमी। जेटोनोगैमी इज genetically self pollination जेटोनोगैमी genetically self pollination and functionally जेटोनोगैमी genetically self pollination and functionally cross pollination फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जेटोनोगैमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अब आगे इसमें क्या है आपका बी, वो है जेनोगैमी। नहीं, कहीं नहीं दिया हुआ है जसवंत राव जी, क्रॉस में ऐसे ही लिखा हुआ है। जसवंत राव जी, कहीं सेल नहीं लिखा है, सेल्फ में क्रॉस में ही लिखा है जसवंत राव जी। ये जो लिखा गया वही बात है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। किताब में वो आपका क्रॉस में ही दिया हुआ है जसवंत राव जी। हो गया। चलिए आगे क्या है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। Transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower
of different plant of same species. देखिए लिखा गया ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज। घायल परिंदा जुड़ते थे, घायल परिंदा, एक घायल परिंदा भी जुड़ते थे मेरी क्लास में, याद होगा आप लोगों को। घायल परिंदा हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज। देखिए डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है और सेम स्पेसीज है। घायल परिंदा, अच्छा ये आपकी प्रियंका शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया। अब प्रियंका शर्मा जी आप अपना नाम रख लेती ने बेटा जी, तो ज़्यादा अच्छा रहता, प्रियंका शर्मा के नाम से जुड़ती ज़्यादा अच्छा रहता है। इन सब चीज़ों से भ्रम फैलता है ना, भ्रम फैलता है। प्रियंका शर्मा जी, चलिए किंग ऑफ हाँ किंग ऑफ लंकेश भी आते थे, हाँ सही बात है, लंकेश भी आते थे, लंकेश किंग ऑफ श्रीलंका, लंकेश आते थे। तूफान जी भी जुड़े थे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या क्या जो है चीजें देखनी पड़ती हैं ऑनलाइन में। चलिए आपका सी है हाइब्रिडिज्म, हाइब्रिडिज्म, हाइब्रिडिज्म। सब सिमट गए, सही बात है। सब सब सिमट गए, हो गया। चलिए तो हाइब्रिडिज्म में क्या है देखिए, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther to stigma। transfer of pollen grains from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower, of different flower of different plant, transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower of different plant of different species, of different species, हाइब्रिडिज्म।
ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, तीनों डिफरेंट है। देखिए तो ये जो मैंने कहा कि आपका पॉलिनेशन, मैंने कहा पॉलिनेशन दो प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन एल्लोगैमी। फिर मैंने कहा कि जो एल्लोगैमी है तीन प्रकार का है, जेनोगैमी, जेनोगैमी और हाइब्रिडी। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। चलिए ऑल इज डिफरेंट सब डिफरेंट है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। क्या क्या सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन है, आगे हम बात करेंगे। कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आर ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रंगमंच है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रंगमंच है, डिफरेंट टाइप के लोग आते रहते हैं। चलिए कौन आता था, स्पैरो भी आते थे, सही बात है, इस जेक स्पैरो, सही बात है, वो भी आते थे, स्पैरो भी आते थे। तो कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आर ऑटोगैमी। यहाँ जो पहली कंडीशन है वो है होमोगैमी, होमोगैमी। होमोगैमी में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक समय पर मैच्योर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड both male sex organ and female sex organ, both male sex organ and female sex organ should mature, should mature. Should mature. Both male sex organ and female sex organ should mature at the same time. At the same times. होमोगैमी का ये मतलब हुआ, both male sex organ and female sex organ should mature at the same times. दोनों एक ही समय पर मैच्योर होना चाहिए। पापा की परी भी आई थी, सही बात है। हो गया हो गया। तो बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन शुड मैच्योर एट द सेम टाइम्स। आगे देखिए क्या है, जो दूसरा है वो है बाईसेक्सुअलिटी। बाईसेक्सुअलिटी, बाईसेक्सुअलिटी
बाइसेक्सुअलिटी। क्लास तो रहेगी ना, क्लास क्यों रहेगी, कल तो क्लास तो रहेगी ना बेटा, कल ही रहेगी, कल ही रहेगी। क्लास तो रोज ही होती है ना, क्लास तो डेली चलती है ना बेटा। ये कि कभी यूट्यूब पर चलती है, कभी ऐप पे चलती है, लेकिन क्लास तो डेली है ना, आजकल क्लास तो डेली चलती है। चलिए, बाइसेक्सुअलिटी क्या है? बोथ मेल सेक्स ऑर्गन, both male sex organ and female, both male sex organ and female sex organ, both male sex organ and female sex organ both male sex organ and female sex organ found in the same flower, found in the same flower। एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पाए जाने चाहिए। बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हैं तो वो बाइसेक्सुअलिटी है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन है। चलिए, सेम फ्लावर। आप ये भी कह सकते हैं कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों क्या है, दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाने चाहिए। बोथ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन द सेम फ्लावर। आगे देखिए क्या इसमें है, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी क्या आता है? फ्लावर नेवर ओपन। देखिए, फ्लावर नेवर ओपन, फ्लावर कभी नहीं खिलता है, फ्लावर नेवर ओपन। आप इसे भी कह सकते हैं जब फ्लावर नेवर ओपन यानी फ्लावर ऑलवेज क्लोज्ड। तो दूसरे भाषा में ये भी कहा जा सकता है फ्लावर नेवर ओपन या फ्लावर ऑलवेज क्लोज्ड, ऑलवेज क्लोज्ड। तो फ्लावर नेवर ओपन या फ्लावर ऑलवेज क्लोज्ड। अब इसमें देखिए क्या है एग्जाम्पल, क्या क्या होगा, क्या होगा इसमें एग्जाम्पल। इसमें देखिए आपका है कोमेलाइना है, कोमेलाइना है, ट्रेडेस्कैंसिया है, ट्रेडेस्कैंसिया है, कोमेलाइना है, ट्रेडेस्कैंसिया है, अरेचिस, अरेचिस हाइपोजिया है, कोमेलाइना है, ट्रेडेस्कैंसिया है, अरेचिस हाइपोजिया है। इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड नट कहते हैं, ग्राउंड नट, और इसको कहते हैं पीनट, पीनट। और आपको पता है कि इसका फ्रूट जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो इसमें जो फ्रूट होता है वो जियोकार्पिक होता है, जियोकार्पिक फ्रूट। इसका फ्रूट कैसा होता है? जियोकार्पिक फ्रूट। वो फ्रूट जमीन के नीचे होता है इसलिए जियोकार्पिक कहते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, इसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो लोमेंटम होता है, जो फ्रूट का टाइप होता है वो क्या होता है? लोमेंटम होता है। इसके अलावा देखिए आपका दो एग्जाम्पल और यहाँ लिखिएगा, आपका ऑक्जेलिस भी है और वियोला भी है, वियोला, ऑक्जेलिस और वियोला है। वियोला को कहते हैं कॉमन पैंसी,
कॉमन पैंसी कहते हैं, कॉमन पैंसी। तो कोमेलाइना, ट्रेडिस्केंसिया, अरेची साइपोजिया, ऑक्जेलिस और वियोला, वियोला कॉमन पैंसी कहते हैं। अरेची साइपोजिया के ग्राउंड नट और पीनट फ्रूट जमीन के अंदर होने के कारण जियोकार्पिक फ्रूट हो, इसे टाइप ऑफ फ्रूट यहाँ लोमेंटम होता है, टाइप ऑफ फ्रूट लोमेंटम होता है। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी, वो सब्सक्राइब कर लें बेटा। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो गया, चलिए आगे देखिए क्या है। डन बोलिए जरा, हो गया तो डन बोलिए। चलिए हो गया, आशीष जी ने कह दिया कि सर हो गया। अब देखिए क्या इसमें है, यहाँ लिखेगा, नोट करके एक पॉइंट लिखेगा, बोथ क्लिस्टोगैमस, both clistogamous and chasmogamous, both clistogamous and chasmogamous। देखिए both clistogamous and chasmogamous। chasmogamous क्या होता है, इसमें कहते हैं इसको ओपन फ्लावर कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि they expose their mature anther and stigma। तो बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस क्या, ओपन फ्लावर, आर दे एक्सपोज देयर मेच्योर एंथर एंड स्टिग्मा। फाउंड इन दोनों कहाँ पाया जाता है, तो दोनों का जो एग्जाम्पल है वो है आपका कोमेलाइना है। आगे क्या है आपका ऑक्जेलिस, और क्या है वियोला। बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस फ्लावर, बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस, यहाँ लिखेगा फ्लावर्स, बढ़ा लीजिएगा फ्लावर्स, फाउंड इन कोमेलाइना, ऑक्जेलिस और वियोला। आपको पता है ये ऑक्जेलिस को कॉमन पैंसी कहा जाता है, कॉमन पैंसी कहा जाता है। हो गया, चलिए डन बोलिए तो आगे बढ़ा जाएगा। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन,
कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आर एल्लोगैमी, आर एल्लोगैमी, कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आर एल्लोगैमी। यहाँ देखिए क्या था आपका, कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन आर ऑटोगैमी। तो कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आर एल्लोगैमी, इसमें जो पहली कंडीशन है देखिए वो डाइचोगैमी है। पहली कंडीशन क्या है, डाइचोगैमी, डाइचोगैमी। क्या होता है इसमें, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन should mature, should mature, male sex organ and female sex organ should mature at different times. डाइचोगैमी क्या देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन शुड मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, दोनों को अलग अलग समय पर मैच्योर होना पड़ेगा। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को शुड मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। हाँ होता है, ट्राई स्टाइल होता है बेटा, ऑक्जेलिस में स्वाति यादव जी होता है। तो क्या हो गया ये, आगे देखिए क्या इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें देखिए दो चीजें आती हैं डाइचोगैमी में, स्मॉल ए प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री देखिएगा, प्रोटो मीन्स बिफोर, पहले कौन, एंड्री, एंड्री मीन्स एंड्रूशियम, एंड्रूशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन, और एक स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फर्टाइल क्या होता है, एंथर होता है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है क्या, एंथर मैच्योर, एंथर मैच्योर बिफोर कार्पेल, बिफोर कार्पेल, एंथर मैच्योर बिफोर कार्पेल, प्रोटो एंड्री। एंथर मैच्योर बिफोर कार्पेल, प्रोटो एंड्री। इसमें दो एग्जांपल लिखिएगा, इसमें आपका सनफ्लावर है, सनफ्लावर, और दूसरा है मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड हो गया। एंथर मैच्योर बिफोर कार्पेल, सनफ्लावर और मेरी गोल्ड। प्रोटो एंड्री बिल्कुल, हेलियंथस और टैजिटस। सनफ्लावर ये क्या हो जाएगा आपका, लिख लीजिए, हेलियंथस, हेलियंथस एनस, और यहां देखिए टैजिटस, टैजिटस इरेक्टा, हेलियंथस एनस और टैजिटस इरेक्टा, टैजिटस इरेक्टा, बिल्कुल बिल्कुल। डन हो गया, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें बी है,
बी है प्रोटोगायनी, प्रोटोगायनी। तो इसमें क्या कहेंगे, कार्पेल, कार्पेल मैच्योर, कार्पेल मैच्योर बिफोर, कार्पेल मैच्योर बिफोर एंथर। प्रोटोगायनी, कार्पेल मैच्योर बिफोर एंथर। तो कार्पेल मैच्योर बिफोर एंथर, प्रोटोगायनी, कार्पेल मैच्योर। इसमें क्या है देखिए, इसमें अनोना स्क्वामोसा, अनोना स्क्वामोसा, अनोना स्क्वामोसा, ये कस्टर्ड एप्पल है, कस्टर्ड एप्पल। बताइए अनोना स्क्वामोसा क्या है, कस्टर्ड एप्पल है। क्या हो गया मोहित जी को, मोहित जी को कुछ हो गया क्या, मोहित जी? चलिए आगे देखिए क्या है इसमें, माइकेलिया, माइकेलिया, ये देखिए चंपा इसे कहते हैं, ये चंपा है। ये देखिए शरीफा है, शरीफा, शरीफा। शरीफा। आगे बताइए, दो एग्जाम्पल और है। नहीं सर कुछ नहीं, कोई बात नहीं, क्या नो डाउट है। चलिए अब बिल्कुल स्वाति जी ने देखिए कह दिया, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगा, फाइकस बेंगालेंसिस, ये बैनियन ट्री है, बैनियन, बैनियन ट्री, और इसे कहा जाता है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री ऑफ, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। अनोना स्क्वामोसा, माइकेलिया और फाइकस बेंगालेंसिस। तो अनोना स्क्वामोसा हो गया, माइकेलिया हो गया, फाइकस बेंगालेंसिस। आगे देखिए क्या है इसमें, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। रोजा इंडिका, रोज, रोजा इंडिका, ये रोज है। तो ये हो गया आपका पहला, हो गया डाइचोगैमी। अब आगे देखिए क्या है, ये डन बोलिए, डन बोलिए। चलिए सॉरी सर, हम बाद में देख लेंगे, तबीयत ठीक नहीं। ध्यान दे अपना अनु जी, अनुराधा जी ध्यान दे अपना, है ना, आप ध्यान दें, पहले हेल्थ है, पहला फर्स्ट हेल्थ, इसके बाद देन सारे काम हैं। जब हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा बेटा जी। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें, जो नेक्स्ट है वो है आपका नंबर 2, डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनी और यूनी सेक्सुअलिटी,
डाइक्लाइनी आर यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, male sex organ and female sex organ found in different flower. Male sex organ and female sex organ found in different flower. आप डिफरेंट की जगह पर सेपरेट भी लिख सकते हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं, अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं। मतलब जिस फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो मेल फ्लावर होगा, और जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो फीमेल फ्लावर होगा। तो यहाँ से देखिए दो कंडीशन निकल के आती है, यहाँ से दो कंडीशन निकल के आती है। इसमें जो पहला होता है स्मॉल ए, वो होता है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट। महबूब आलम जी आ गए हैं। गुड इवनिंग डियर सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी। चलिए स्वाति यादव जी कह रहे हैं कि जब पढ़ाई थोड़ी अच्छी चलती, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है बेटा स्वाति यादव जी, जम के लगे होगा उसमें, और तबीयत का भी ध्यान रखें, तबीयत का भी ध्यान रखें। हेल्थ पहले है, हेल्थ रहेगा तभी पढ़ाई होगी। फिटनेस, बाहर का ना खाएं, बाहर का पानी पूरी हुआ, चाट हुआ, इन सब चीज़ों से करें, बर्गर पिज्ज़ा हुआ, इनसे दूरी बनाएं। ये बीमारी का घर है, घर का बना ही खाना खाएं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं। तो जितना बाहर के खाना से बचेंगे उतने ही फायदे में रहेंगे। मोनोसियस प्लांट देखिए क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, male flower and female flower found in the male flower and female flower found in the male flower and female flower found on the same plant, found on the same plant, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। बिल्कुल, जितना ही कम खाएंगे उतने ही कम बीमार पड़ेंगे। और जब भी खाएं सीजनल फ्रूट खाएं, बिना सीजन वाला फ्रूट खाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे एप्पल का सीजन नहीं है तो एप्पल क्यों खा रहे हैं, महंगा लेके खाने की क्या जरूरत है। जो है सीजन वो खाइए, बहुत कम बीमार पड़ेंगे। हो गया। तो ये हो गया आपका मोनोसियस प्लांट, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर। एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल यहाँ मेज है, और फिर देखिए कैस्टर है, मेज हो गया, कैस्टर हो गया, और इसमें कोकोनट हो गया, देखिए मेज हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, मेज कैस्टर। इसके अलावा देखिए मोनोसियस की जब बात करेंगे वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन वो है जैसे आपका मार्केंसिया, वो तो अलग अलग होता है, डायोसियस होता है। लेकिन आपका जैसे कारा देखिए, कारा क्या है, मोनोसियस है।
जैसे पाइनस देखिए वो मोनोसियस है, मोनोसियस है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट की बात कह रही है। अब पाइनस जिम्नोस्पर्म है बेटा, वो भी होता है मोनोसियस, और कारा ग्रीन एल्गा है वो भी मोनोसियस। लेकिन चूंकि हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेज हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया। मेज, कैस्टर और कोकोनट ये आपके मेन प्लांट हैं जो कैसे हैं, मोनोसियस हैं, जो कैसे हैं, मोनोसियस हैं। मेज, कैस्टर, कोकोनस, पाइनस और कारा, बिल्कुल सही बात है। पाइनस भी होता है, कारा भी होता है। अल्लाह, ठीक है। तो आपका मेज लिख दिया, कैस्टर लिख दिया, कोकोनट लिखा, लेकिन चूंकि मैं फ्लावर लिख रहा हूं ना बेटा, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, तो चूंकि आपका पाइनस में फ्लावर होता नहीं है, कारा में फ्लावर होता नहीं है ना, इसलिए ये 3 मैं लिख रहा हूं। हो गया, बिल्कुल। कुकर बिट्स भी है, एक कुकर बिट्स भी है। ये देखिए आपका कुकर बिट्स, कुकर बिट्स। जब भी देखिए कुकर बिट्स लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकर बिटेसी। कुकर बिट्स भी होता है, तो कुकर बिट्स का मतलब क्या हो जाता है, मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकर बिटेसी, मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकर बिटेसी। जब भी कुकर बिट्स लिख दिया गया तो मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकर बिटेसी, कुकर बिटेसी फैमिली, मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकर बिटेसी। चलिए हो गया, मैं आगे बढ़ूँ। मैं जरा मेज का प्लांट बनाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, देखिए कैसे कैसे एक ही प्लांट में दोनों है फ्लावर। प्लांट एक है, प्लांट सेम है, दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। चलिए डन हो गया, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए अब देखिए, मैं मेज का प्लांट ये बना रहा हूं। मेज में क्या होता है, देखिए ये मेज, ये देखिए मेज का प्लांट है। ये मेज का प्लांट है, मेज का प्लांट है। क्या है देखिए इसमें, ये सॉइल सरफेस है, ये देखिए आपका, ये देखिए सॉइल सरफेस, ये रूट है आपका। अब देखिए यहाँ क्या है, नोड है, ये 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 नोड है। आपको पता है यहाँ लोअर नोड से स्टिल्ट रूट निकलती है, ये देखिए स्टिल्ट रूट निकलती है, ये स्टिल्ट रूट निकलती, मेज में स्टिल्ट रूट पाई जाती है जो लोअर नोड से निकलती है। स्टिल्ट रूट कहाँ से निकलती है, लोअर नोड से निकलती है। ये देखिए ये क्या हो गया आपका, स्टिल्ट, ये रूट्स है। अब देखिए क्या है यहाँ, ये देखिए आपका, ये लीफ निकली, ये लीफ निकली। सबसे पहले ऊपर क्या होता है, ये ऊपर लगता है, टैसल लगता है, क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर। ये देखिए क्या लगा आपका, क्लस्टर ऑफ, ये हो गया क्लस्टर मीन्स गुच्छा, क्लस्टर ऑफ मेल
फ्लावर्स, क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर्स, इसको कहते हैं टैसल, टैसल कहते हैं। और यहाँ देखिए क्या होता है, क्या निकलता है, कॉब निकलता है। ये देखिए कॉब। और आपको पता है कॉब में हेयरी स्ट्रक्चर भी होता है। देखिए ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, देखिए ये आपका क्या है, ये कॉब है। कॉब, कॉब मतलब फीमेल इनफ्लोरेसेंस, फीमेल इनफ्लोरेसेंस, फीमेल इनफ्लोरेसेंस। फीमेल इनफ्लोरेसेंस। और ये देखिए टिप पर बिल्कुल स्टिग्मा होगा इसके, और इसका हेयरी स्ट्रक्चर जो है ज़्यादातर इसमें स्टाइल होगा। आपने मक्का देखा होगा तो उसमें हेयरी स्ट्रक्चर होता है। मक्का आपने देखा होगा, हेयरी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ये तो स्टील ट्रूथ हो गया, राइज फ्रॉम। तो देखिए सेम प्लांट है, ये प्लांट किसका है, मेज का। ये क्या है, मेज का प्लांट है। एक ही प्लांट पर आपका टैसल भी पाया जा रहा है, कॉब भी पाया जा रहा है, मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जा रहे हैं, तो मोनोसियस है। और आगे नोट करके यहाँ लिखिएगा, देखिए क्या नोट करके लिखिएगा, क्या मोनोसियस कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन, मोनोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, ऑटोगैमी but not the ज़ेइटोनोगैमी, ज़ेइटोनोगैमी। देखिए मैंने क्या लिखा, मोनोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, मोनोसियस कंडीशन ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, बट नॉट दी ज़ेइटोनोगैमी, क्योंकि ज़ेइटोनोगैमी की ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन किसकी है, एनसीईआरटी की है। ये लाइन किसकी है, ये आपका एनसीईआरटी की लाइन है कि मोनोसियस कंडीशन ऑटोगैमी को रोकती है, लेकिन ज़ेइटोनोगैमी को नहीं रोक पाती, नहीं रोक पाती। बफरिंग नहीं है, सही तो चल रहा बेटा, स्वाति यादव जी एकदम सही चल रहा है, अभी तो सही चल रहा है। तो क्योंकि ज़ेइटोनोगैमी के तो कंडीशन यही है ना, ज़ेइटोनोगैमी के ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट, अलग अलग है। तो ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार ये सवाल यहाँ से बनता है। हो गया, चलिए हो गया। आगे देखिए क्या है, इसमें आपका जो बी है वो आपका डायोसियस है, डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट। क्या होगा इसमें, देखिए इसमें आपका होता है मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन, male flower and female flower found on different plant, different plants. Male flower and female flower found on different plants.
मेल आप डिफरेंट ये सेपरेट भी लिख सकते हैं। एक चीज़ बता दें, हम हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो प्रयागराज में है। प्रयागराज में पालसन चौराहा है और पालसन चौराहे के पास सेंट एंथनी गर्ल्स इंटर कॉलेज है। गर्ल्स इंटर कॉलेज, सेंट एंथनीज गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसी के सामने हमारा ये ऑफलाइन सेंटर है, जहां 28 मार्च से, मतलब परसों से, सैटरडे से हम एक नया बैच यूपी टीजीटी पीजीटी का शुरू कर रहे हैं। नया बैच, क्योंकि पूरा सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया है। जो बैच हम पिछले 22 अप्रैल 2025 को शुरू किए थे, वो कल 27 मार्च 2026 को ख़त्म हो रहा है और नया बैच 28 तारीख से हम बिल्कुल ला रहे हैं और प्लांट मॉर्फोलॉजी से शुरू होगा नया बैच। तो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ये डायोसियस है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें आपका पपाया है, ये आपका कैरिका पपाया होता है, कैरिका पपाया, कैरिका पपाया। और देखिए इसमें क्या है, आपका डेट पाम है, डेट पाम है। डेट पाम क्या होता है, फोइनिक्स, फोइनिक्स डैक्लीफेरा, डैक्लीफेरा। और इसके अलावा कैनेबिस स्पेसीज है, कैनेबिस, कैनेबिस स्पेसीज ये। तो पपाया, डेट पाम और कैनेबिस स्पेसीज ये है। चलिए, अमन गुप्ता जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। पूरे 1 साल के पहले सिलेबस कंप्लीट किया है बेटा जी। अब नए टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी वहाँ शुरू होगी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल, पूनम जी ने कह दिया कैनबिस सटाइवा, कर लीजिए कैनबिस सटाइवा, मैं कर देता हूँ कैनबिस सटाइवा। तो ये हो गया डायोसियस प्लांट, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। गांव में देखिए लोग कहते हैं जैसे पपाया, पपीता जो होता है उसमें फ्रूट कहाँ लगता है, आपका लगता है फीमेल प्लांट पर, मेल पर लगता नहीं है, तो लोग मेल को कहते हैं कि बंझा है। बंझा मीन्स स्टेराइड, भैया वो बंझा नहीं है, वो मेल है, उसको लोग काट के फेंकते हैं। भैया काटेंगे तो फिर पॉलिनेशन कहाँ से होगा? इसलिए जिसमें फ्रूट, पपाया में, पपीता में जिसमें फ्रूट नहीं आते वो मेल प्लांट है। तो मेल प्लांट को मत काटिए आप लोग, नहीं तो फिर फ्रूट कैसे आएगा, ये याद रखिएगा, नहीं आएगा। तो काट के लोग फेंकते हैं। आगे नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, देखिए आगे नोट करके एक पॉइंट लिख देते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। क्या? डायोसियस कंडीशन, डायोसियस कंडीशन, डायोसियस कंडीशन prevents both autogamy and geitonogamy. डायोसिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जेईटोनोगैमी, दोनों को रोक देता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही शानदार लाइन और बार बार पूछी जाती है। अगर डायोसिस कंडीशन है तो दोनों को प्रिवेंट करेगा, दोनों को, बोथ ऑटोगैमी एंड जेईटोनोगैमी को प्रिवेंट करेगा। हो गया। चलिए, तो ये आपका हो गया यहाँ तक, आज यहीं तक बीपीएससी के लिए चल रहा है। ये यूजफुल तो सबके लिए है, ये जो पढ़ा रहे हैं ये यूजफुल है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए,
जीआईसी के लिए, एलटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सबके लिए यूजफुल है। लेकिन लिखा है ये आपका बीपीएससी, पीजीटी, बॉटनी सब में आता है। तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जितने लोगों ने एडमिशन लिया था हमसे, जो भी हमसे पढ़े थे, सबका चयन हुआ है। अब TRE 4 में आपकी बारी है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। और कमेंट करिएगा बेटा जी, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहता हूँ। सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट के, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं, कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। कहाँ आप लोग किया, हम तो पढ़ा के उतरे। तो वो कहे आप ये पहले तो बताना चाहिए था उनको ना, या जब हम कहाँ बात हुई हमसे, कहाँ नहीं बात हुई थी। अरे मैं सर, मुझे बिल्कुल याद है, आपने नहीं